तो कैसे हैं आप सभी यार? बढ़िया होंगे। तो यार आज तारीख है 13 और दिन है मंगलवार, बजरंगबली का दिन है भाई। सुबह सुबह का टाइम है और हम आ चुके हैं। एक मेरे को इम्पोर्टेंट कॉल आया कल रात को मेरे एजेंट से कि शिवम आप कल ऑफिस आ जाइए। तो मतलब मेरी खुदा न खास्ता आज छुट्टी ली फिर मैंने, और मैं एजेंट के पास आया हूँ आज अपने। तो एक्चुअली में एजेंट जो है, मैंने क्यों एजेंट लगा रखा था, ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो मैं आया था मास्टर्स के कोर्स के अंदर, तो जो मेरी मास्टर्स थी जैसा कि मैंने बताया वो पीआर लिस्ट के अंदर नहीं थी। तो यहाँ पे पीआर लेने के लिए कुछ कोर्सेज़ की लिस्ट है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आप पर्टिकुलर कोर्स करेंगे, पर्टिकुलर स्टडीज़ के अंदर ही पीआर एलिजिबल है। तो मेरा जो मास्टर्स थी वो पीआर में नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक पीआर ओरिएंटेड कोर्स लिया था जो कि मेरी, जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ तो मैंने कुकरी का कोर्स लिया था। तो भाई उसके लिए मुझे, जैसे मास्टर्स से जो कुकरी का कोर्स होता है वो थोड़ा नीचे का होता है, तो इसलिए मतलब मुझे नया वीज़ा डालना पड़ा। और उसी वीज़ा के रिगार्डिंग मैं एजेंट से मिला था, तो इसी रिगार्डिंग मैं इनका कॉल आया कि भाई आके मिलो। तो मैं आया हूँ यहाँ इनके पास, तो चलते हैं भाई, मिलते हैं इनसे और दुआ कर दो भाई कि कुछ सब अच्छा हो। चलिए, तो ये मेरे एजेंट है, तो मैं चलते हैं अपने अंदर। भाई कोई है नहीं, ऑफिस बिल्कुल खाली है अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल नया सुबह सुबह आ गया हूँ, ताकि मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने अपना वीज़ा लगाया हुआ था, एक स्टूडेंट वीज़ा, तो उसका रिज़ल्ट मुझे पता लगना है आज। तो भाई मैं देखता हूँ सर किस तरफ बैठे हैं। भाई इस तरफ से आवाज़ आ रही है। जी सर, आ जाऊँ क्या अंदर? जी सर, आ जाएँ। ठीक है सर, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं। भाई बढ़िया सर, फ़ोन आया था कल आपका मेरे पास। जी। तो डर लग रहा है फिलहाल, कुछ बता दो सही सलामत क्या कुछ सीन है। तो भाई आए थे मास्टर्स कोर्स में। हाँ जी। और ये चाहते थे कि हम ये कुकरी पढ़ना चाहते हैं, आप कह रहे थे कुकरी पढ़ना तो चाहता हूँ। हमने कहा कि इनको नया वीज़ा डालना पड़ेगा और साथ साथ मास्टर्स मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ जी, और सस्पेंस बना रहे हैं सर, मेरे को लग रहा है डर। नहीं, मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, आप अच्छा, कैसे story, करना चाहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो story। ये भाई कहते हैं कि हमें कुकरी पढ़नी है। ठीक मैंने है। कहा ठीक है, तो भाई से मिले थे, तो हमने कहा कि भाई कुकरी में वीज़ा डालना पड़ेगा नया, और साथ में सब कुछ जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कुछ वैसा करना बिल्कुल, पड़ेगा। legal तो करना पड़ेगा। वीज़ा नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए थे, काफ़ी टेंशन में थे। तो कल शाम को इनका वीज़ा आ गया। अरे वाह चलो भाई कल देखो, शाम को इनका वीज़ा आ गया है। हमने इनको फ़ोन पे बताया था कि हम आके इनका यहीं पर हमने कहा साथ में व्लॉग बनाएंगे, तब हम बताएंगे साथ में व्लॉग के साथ देखो, वी साथ। बोथ आर बीइंग अ बैड एक्टर्स, बी ऑनेस्ट। देखो अपना काम ये ऑनेस्ट में है, तो हम लोग बहुत हिंदी एक्टिंग कर रहे हैं, पर आप लोगों को पता लगा मेरे एक्सप्रेशन से पहले, नहीं तो अगर मेरा को कुछ खराब होना तो मेरी फटी बड़ी होती बट ठीक है, स्टिल आई गॉट माई वीज़ा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने वीज़ा अप्लाई क्यों किया ऑस्ट्रेलिया में होने के बावजूद। इंडिया में जब आया था वीज़ा मिल ही गया था मेरे को, तो उसका कोई सवाल, उसका जवाब दो सर मेरे को कि मेरे को क्यों करना पड़ा ये चीज़। तो जब ये इंडिया से आए थे तो ये मास्टर्स कोर्स लेकर आए थे, और जब यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे कोई और कोर्स पढ़ना है कुकरी में या तो मास्टर्स एक ऊपर का लेवल होता है, कुकरी एक नीचे का लेवल है। अगर मुझे नीचे का कोर्स पढ़ना, दैट मीन्स आई हैव डिग्रेडिंग फ्रॉम माय प्रपोज स्टडीज। तो उसके लिए उन्हें नया वीज़ा डालना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि चलो डाल दे, कोई रिस्क तो नहीं है। मैंने कहा रिस्क नहीं है, हमारे पे भरोसा रखो और वीज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, तो आ जाएगा। और वीज़ा आ गया इनका आज, बहुत खुश है आज भाई, खुशी की बात है भाई। तो फिलहाल ये इशू है। तो एक और रीज़न बनता है कि मैंने क्यों अप्लाई किया था। पहली चीज़ तो ये था कि मुझे कुकरी ही क्यों लिया था। कुकरी की वो पीआर के लिए भी काफ़ी मेरा मास्टर्स जो था पीआर में हेल्पफुल नहीं था, इसलिए मुझे ये कोर्स लेना पड़ा जी। तो फ्यूचर के लिए भी, जॉब के लिए भी, पीआर सबके लिए बढ़िया है ये कोर्स। ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, तो आते ही ट्रक ना चलाने लगे। सो दे नीड टू फोकस ऑन समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, जो उनकी वीज़ा कंडीशंस है, उनकी एजुकेशन है। सो प्लीज़ बी इन टच विद बंसल इमिग्रेशंस। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा भाई, अपना तो कहना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मेरे थ्रू विश्वास कर चुक सकते हैं आप लोग। वेरी मच। तो मैं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने उसमें डालूंगा चैनल के अंदर, तो आप लोग प्लीज़ टच में रहें। और इस बात के पैसे नहीं मिल रहे मुझे, तो आप लोग घबराएं ना कि मिक्स की कमाई हो रही है तो हम क्यों जाएँ। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर गुरु जी को दोबारा डिस्टर्ब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो एक बारी हमारे बड़े गुरु जी से मिलाते हैं, जो कि बस्सी जी के दोस्त भी हैं, मेरे को भी पता लगा। 5 मिनट पहले हम रिपीट कर रहे हैं ये ब्लॉग, कोई दिक्कत नहीं हुई, वो हुआ नहीं था। पर मिल लो आप, कोई दिक्कत नहीं पहले। तो भाई ये ऑफिस दिखा देता हूँ आपको मैं सर जी का। ये ऑफिस है। अभी बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग आ चुके, दुकान खुलने से पहले हम खड़े हुए थे। अगर भाई बताओ क्या सीन है, धरना दे दिया था हमने आके। टेंशन सर और बताओ लड़कों को कि इंडिया वाले लड़कों को क्या कुछ एक चीज़ें करनी चाहिए जो वीज़ा अप्लाई करने के सोच रहे हैं, या इन्होंने आईएलटीएस कर ली है। देखिए सर, वैसे तो हम ऑफशोर करते नहीं। हाँ जी। बाकी फिर भी कुछ गाइडेंस इनको देना चाहें कि गाइडेंस वही बस जो आपकी पुरानी स्टडीज़ हैं, हाँ जी। उसी के रेलेवेंट में कोर्स लें। ठीक है, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके अपनी वीज़ा कंडीशन मेंटेन रखें, और हो सके तो पहले
जैसे आपने कहा, जैसे विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एटलीस्ट कि अपने पूछने से किसी से भी पूछें आप, हाँ जी, हाँ हमारे जी। से पूछे, किसी भी एजेंट से पूछे, बट यू शुड ऑल्सो नो कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए ये बताइए मेरे को, अभी इस कंडीशन में अगर मैं वीज़ा अप्लाई ना करता तो कोई और ऑप्शन था कि मैं मास्टर से कुकरी कर सकता था? या तो मास्टर पैरेलल भी कर सकते हैं, पर कई ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ऐसे वो कुछ करने पैसे में- पैसे लगने के बाद हाँ, पता लगेंगे, ऐसे फ्री में तुम सोचो सारी बात पता लग जाए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखो दोबारा करना पड़ेगा, सॉरी पहले कह रहा हूँ मुझे हुआ नहीं था। तो भाई हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं दोबारा से, अगेन कम बैक। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, नहीं, thank you, आपका थैंक्स फॉर योर जी। गाइडेंस एंड। तो लड़कों को बताओ जो हमारे जो लेबर आ रहा है इंडिया से। एक्चुअली बस एक ही एडवाइस मैं करूँगा, जी जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो हाँ जी। तो ठीक है, पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है ना, कि आप काफ़ी खर्चा करके वहाँ से यहाँ पे आते हो, बट ध्यान रखो कि उस पैसे कमाने की चाहत में कहीं पे आप अपने वीज़े को स्टेक पे मत लेके आना। बाकी कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की वीज़ा संबंधी, आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, चाहे आपका एजेंट कोई भी है, हमें कोई दिक्कत, सभी हमारे भाई बंधु हैं। तो ठीक है, ये तो कॉन्टैक्ट अस में नाम बता दो सर अपना पहले एक बार। बस बंसल इमिग्रेशन फ़ोन कर देना, जो भी बंधु आपसे बात करेगा उसको बोल देना भाई मेरा ये मसला है मेरा और मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। वो आपको मेरे पास या अंकित या किसी के पास भी दे विल डाइवर्ट यू। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बस तो भाई PR TR स्पाउस वीज़ा और सब अपने कुछ। सब तरीके के वीज़े जो टूरिस्ट हैं वीज़ा ये। सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सभी इस तरीक़ों की सुविधाएं आपको शादी विवाह पार्टियों में जो भी जैसा भी करवाना सब मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और थैंक्स फॉर गाइडेंस, आते रहेंगे। थैंक यू। तो भाई नंबर डालूंगा तो सर को परेशान करें फ़ोन करके। तो भाई आप सबके मन में कुछ सवाल होंगे कि भाई यार कि मतलब जो बैचलर्स में आ रहे हैं लड़के, जो 12th के बाद लड़के यहाँ आ रहे हैं, क्या अगर वो कोर्स चेंज करते हैं, वो अपने बैचलर से किसी ट्रेड कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स में जाते हैं, उनको भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा? और क्या हर किसी को वीज़ा अप्लाई करना? नहीं देखिए, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो इस बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो भाई आपके कुछ डाउट क्लियर हैं? तो जो भी बच्चे 12th के बाद बैचलर्स के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स, कुकरी या मैकेनिकल या किसी भी ट्रेड कोर्स में अंदर जाना होता है, तो उनको वीज़ा नहीं डालना पड़ता। वो सिंपल ही COE लेंगे दूसरे कॉलेज की और वो शुरू कर सकते हैं दूसरा कॉलेज। बस उनको COE मेंटेन करनी पड़ेगी एक्टिव, कोई भी विदाउट COE वो नहीं मतलब रह सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर उनको एक जो कंडीशन है कि आपको स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ है। तो जो भी बंदे मास्टर्स के अंदर आते हैं उनके लिए ये रूल है कि आपको, अगर आप मास्टर्स के अंदर आते हैं और आप मास्टर से जो मास्टर का लेवल होता है, जैसे अगर आप मास्टर से कोई नीचे का लेवल जैसे ग्रेजुएशन की स्टडी करने लग जाते हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने लग जाते हैं, तो आपको एम्बेसी को इन्फॉर्म करना होता है कि भैया देखो ऐसा कि मैंने वीज़ा तो मांगा था मास्टर्स के लिए, पर मैं अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरे को इस कोर्स में कर रहा है, तो आप मुझे एक काम करिए, मेरे को री इशू करिए वीज़ा, तो इसलिए मैं नया वीज़ा डाल रहा हूँ। तो आपको इस केस में आपको नया वीज़ा डालना पड़ता है। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं अप्रूव कर हो जाने के, अगर आपकी कुछ कई बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ना अप्रूव होने के, बट अब कुछ कंडीशंस वगैरह रहती हैं उनके वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेंगी। तो ये होता अल्टरनेटिव मेथड ये है, अगर आप किसी मास्टर के कोर्स में आ रहे हैं, या तो आप दूसरा मास्टर्स का ही कोर्स कोई ले लें जो PR लिस्ट में हो, तो पर वो आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रीवियस स्टडी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते हैं ना, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट की बात होती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि एक होता है फ्यूचर COE ऑप्शन होता है, जिसमें आप वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं फ्यूचर COE निकाल लेते हैं कि अभी मैं ये सर्टिफिकेट कोर्स करूँगा। जैसे अभी मैं फ्यूचर COE अगर मैं निकालता तो मैं अभी कुकरी का कोर्स करता, पर इन मास्टर्स इन फ्यूचर जाके मैं मास्टर्स करूँगा जाके, तो ये एक फ्यूचर COE रहता, बट वो भी एक रिस्क का मतलब काम रहता है। आपको आप वो मतलब कहते ना आप उनको धोखा दे रहे हो, पर अभी आप क्या आप क्लियर कट कर दिया कि भाई मेरे को नया वीज़ा दे दो, आपको कुछ फ्यूचर में एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहेगी। तो इससे मैं कल को इसके बेसिस पे कुकरी में कल को अपनी PR वगैरह जो भी है डालने का, अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो मुझे कुछ इशू नहीं आएगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो ये रीज़न था मुझे नया कोर्स लेने के लिए, और सब इसके जैसे मैंने ये सब किया झंझट। तो भाई आप लोग अगर इंडिया से आ रहे हैं तो भाई जो भी या आ गए हैं, जो मेरे अगर ब्लॉग देख रहे हैं, तो उनको इस बारे में कोई रिगार्डिंग डाउट हो PR TR के रिगार्डिंग, तो ज़रूर मुझसे पूछें। और अगर जो मुझसे नहीं बनता होगा मैं बताऊँगा, नहीं तो भाई अपने एजेंट से मैं आपको बात कराऊँगा। और यही था तो आज की वीडियो के अंदर। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें यार। सब्सक्राइब करना थोड़ा आप लोग बहुत कम कर दिया है। देखो जो बात सच है वो सच है, ताकि हम बहुत स्लो हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों की तरफ से मुझे इतना सपोर्ट चाहिए ताकि मेरी तरफ से मतलब मैं मोटिवेट होता रहूँ। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखते रहिए। जय हिंद।